Hello everyone, welcome back to another new video and this is the fourth video of this series। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर भी वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 51 या यू कैन सी 51 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 51 पर जो हमारा आज का वर्ड है वो है हमारा इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड हम किसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी या फिर शर्मीला इंसान। कौन होता है ये इंसान? वन हु डज़ नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में हमेशा हिचकिचाता है। बहुत ज़्यादा दो चार लोगों में अगर वो बैठ जाए तो वो अपने आप को कुछ बात बोल नहीं पाता, अपने बारे में नहीं बता पाता, यानी बहुत शर्मीला शर्मीला रहता है। ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में इंट्रोवर्ट बोलते हैं या शर्मीला या अंतर्मुखी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 52 पर आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं हम? इंसॉल्वेंट बोलते हैं हम दिवालिया इंसान को। दिवालिया कौन होता है ये पीछे भी हमने कवर किया है, इसको हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। सो बैंकरप्ट इज अ सिनोनियम ऑफ द इंसॉल्वेंट, मीन्स अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिट्स डेट्स, यानी ऐसा इंसान जो कि अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है, वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। ऐसे इंसान को हम इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 53 पर आता है हमारा इटिनरेंट। इटिनरेंट किसको बोलते हैं हम? इटिनरेंट हिंदी में बोलते हैं हम यात्रा करने वाला, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलने वाला। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ऐसा इंसान जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता है, उसको हम इटरनेंट बोलते हैं। इटरनेंट। नेक्स्ट 54 पर हमारा आता है इनविंसिबल। इनविंसिबल कौन होता है? इनविंसिबल मीन्स अजय, यानी ऐसा इंसान वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी ऐसा इंसान जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका एंटोनिम होता है विंसिबल। विंसिबल मीन्स ऐसा इंसान जिसको हराना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है और फिजिकली भी वीक है। नेक्स्ट नंबर 55 पर हमारा आता है इनवर्नेबल। इनवर्नेबल हम किसको बोलते हैं? अभेद इसको हिंदी में बोलते हैं हम। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड वाउंडेड, यानी ऐसा इंसान, इसको भी हम चोट नहीं पहुंचा सकते, ना ही इसको किसी तरीके का हम हार्म्ड यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वाउंडेड ना ही इसको हम चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ हमारा इनविंसिबल की तरह है, तो इसको हम इनवर्नेबल बोलते हैं। इसका एंटोनिम होता है वर्नेबल, यानी ऐसा इंसान दैट कैन बी हार्म्ड वाउंडेड, यानी जिसको हम चोट पहुंचा भी सकते हैं और वाउंडेड उसको हम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द वर्नेबल। सो वर्नेबल इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट 56 पर आता है हमारा लिबर्टाइन। लिबर्टाइन हम किसको बोलते हैं? लिबर्टाइन होता है अनैतिक इंसान, यानी कि बहुत ही बुरा, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अ पर्सन हु लिव्स एन इमोर्टल लाइफ, यानी इमोर्टल लाइफ, अनैतिक ज़िंदगी जीता है वो, यानी जिसकी आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसका सिनोनिम होता है लैचर। लैचर के एक्चुअल में मीनिंग होते हैं अय्याश इंसान, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार अय्याश टाइप का इंसान होता है, उसको हम लैचर बोलते हैं। सो लिबर्टाइन भी हम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 पर जो वन है वो है मार्टियर। मार्टियर इट्स वेरी कॉमन इन सिंपल। मार्टियर बोलते हैं हम शहीद इंसान को, यानी कौन? वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज, यानी कि वो किसी ऐसे काम के लिए मरता है, जिसको किसी ऐसे काम के लिए अपने प्राण को त्यागता है वो, या अपनी जान देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सेक्रीफाइस होता है, जिसको हम शहीद बोलते हैं। जैसे अपने देश के लिए जान देना, या फिर कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसे काम के लिए जान देना जो कि बहुत ही ज़्यादा नोबल था। तो ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में शहीद को हम मार्टियर बोलते हैं। नेक्स्ट 58 पर आता है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी हम किसको बोलते हैं? भाड़े का या किराए का टट्टू, जैसे आपने सुना होगा। सो वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, तो इसको हम बैड सेंस में लेते हैं, यानी ऐसा इंसान जो कि पैसों के खातिर कुछ भी बड़ा ख़राब सा काम कर देता है, किसी को लूटना या किसी को कुछ भी करना है, एक गुंडागिरी गुंडागिरी टाइप से। सो जैसे कहते हैं नहीं, भाड़े का टट्टू या किराए का टट्टू, उसको हम मर्सिनरी बोलते हैं। नेक्स्ट 59 पर हमारा आता है मिज़िनथ्रोप। मिज़िनथ्रोप किस इंसान को बोलते हैं हम? मिज़िनथ्रोप हम बोलते हैं मानव दोषी को। मीन्स वन हु हेट्स मैनकाइंड,
यानी ऐसा इंसान जो कि मानव जाति से ही नफरत करता है, उसको सारे इंसान बुरे लगते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, यानी पूरी मैनकाइंड से उसको नफरत है। इसका एंटोनियम होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। यानी फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसा इंसान होता है जिसको मानव जाति से यानी इंसानों से प्यार होता है, प्रेम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 60 पर मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट किसको बोलते हैं? मिसोगिनिस्ट ऐसा इंसान होता है जो कि विवाह दोषी होता है, यानी इसको अ हेटर ऑफ मैरिज, यानी इसको शादी विवाह से बड़ी ज़्यादा नफरत होती है, बहुत घृणा करता है ये। सो वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, यानी जिसको शादी होते देखना या शादी होना इसके नाम से ही चिढ़न होती है, तो ऐसे इंसान को हम मिसोगिनिस्ट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नंबर 61 पर है हमारा मिसोलॉजिस्ट। ये इसी से मिलता जुलता है, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट हम बोलते हैं विद्या दोषी इंसान को, यानी ऐसा इंसान ये होता है हेटर ऑफ नॉलेज, यानी वन हु हेट्स नॉलेज, यानी जिसको नॉलेज से बहुत ज़्यादा घृणा होती है, पढ़ाई लिखाई से भी बड़ी नफरत करता है ये। इसका एंटोनिम होता है हमारा बिब्लियोलॉजिस्ट। बिब्लियोलॉजिस्ट ऐसा इंसान होता है जिसको पढ़ने लिखने से यानी विद्या से, नॉलेज से बड़ा प्यार यानी प्रेम होता है, तो उसको हम बिब्लियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 62 पर हमारा आता है नेम सेक। नेम सेक हम बोलते हैं हम नाम को, यानी कि ऐसा इंसान जो नाम हमारा है वही सेम उसका हो, तो जो हम नाम हमारा होता है उसको हम नेम सेक बोलते हैं। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी ऐसा इंसान जो कि हैविंग द सेम नेम, जिसका सेम नेम हो बिल्कुल एज अनदर, दूसरे की तरीके से। नेक्स्ट हमारा नंबर 63 पर आता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हम किसको बोलते हैं? नार्सिसिस्ट हम बोलते हैं आत्ममुग्ध, यानी कि लवर ऑफ सेल्फ, जिसको खुद से ही प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों की उसको पड़ी ही नहीं होती है, अपने आप में ही इतना मुग्ध मगन, अपने आप से ही प्रेम करने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 64 पर हमारा आता है नवाइस। नवाइस किसको बोलते हैं हम? नौसिखिया, यानी इसको आप बोल सकते हैं अनाड़ी इंसान। सो वन हु इज़ इन एक्सपीरियंस इन एनीथिंग, यानी ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, यानी वो अनाड़ी हो, उसे हम नवाइस बोलते हैं। इसका सिनोनिम होता है टायरो। टायरो भी ऐसा इंसान होता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसको हम टायरो बोलते हैं, अनाड़ी को। नेक्स्ट 65 पर हमारा आता है निमिस्मैटिक। निमिस्मैटिक कौन होता है? मुद्रा शास्त्री या मुद्रा को इकट्ठा करने वाला, यानी वन हु कलेक्ट्स कोइन, जिसको कोइन इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है, सिक्के यानी पैसे जमा करता है वो। नेक्स्ट नंबर 66 पर हमारा आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्वाइट सिंपल एंड ईजी, ये होता है हमारा सर्वहारी। सर्वहारी यानी कौन होता है? वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ खाता है, यानी प्लांट्स भी, वेजिटेबल भी खाता है वो, और एज वेल एज फ्लैश, यानी कि जो मांस भी खाता है और वेजिटेबल भी खाता है, तो ऐसे इंसान को हम ओमनिवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 67 पर हमारा आता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी, यानी कि जो कि होपफुल होता है, उम्मीद होती है जिसको। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी कि ऐसा इंसान जो कि हमेशा हर एक चीज़ में उसको आशा होती है, उम्मीद होती है कि हाँ भाई ये चीज़ हो ही जाएगी। और इसका एंटोनिम होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट बोलते हैं हम निराशावादी, जिसको हर चीज़ में जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आती, हर चीज़ में उसको नाउम्मीद हो जाता है वो, तो ऐसे इंसान को हम पैसिमिस्ट बोलते हैं। और जिसको उम्मीद नज़र आती है, वो आशावादी होता है, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट नंबर 68 पर हमारा आता है ऑर्फन। ऑर्फन आपने सुना भी होगा, इट्स वेरी सिंपल। ऑर्फन कहते हैं हम अनाथ को, यानी ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा, वन हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, यानी कि जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो या फिर जिसके माता पिता ना हो, अनाथ हो वो, उसे हम ऑर्फन बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 69 पर हमारा आता है फिलियंथ्रोपिस्ट। फिलियंथ्रोपिस्ट कैसे इंसान को बोलते हैं हम? जनहितैषी, यानी कि जन से प्यार करने वाला, इंसानों से, मानव से प्यार करने वाला। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो कि मानव से प्यार करता है। और अभी मैंने आपको बताया इसका एंटोनिम होता है मिज़ेंथ्रोप, यानी कि मानव दोषी, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिसको मानव जाति से घृणा होती है, नफरत करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है फिलियाजिनिस्ट। फिलियोजिनिस्ट हम किसको बोलते हैं? फिलियोजिनिस्ट होता है स्त्रियों का प्रेमी, यानी कि जैसे बड़ी स्त्रियों से प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा वो विमेन से प्यार करता है, प्रेम करता है, हमेशा उनके आगे पीछे रहता है, बहुत अच्छी लगती हैं उसको, तो ऐसे इंसान को हम
फिलियाजिनिस्ट बोलते हैं, यानी वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, हमेशा वुमेन के लिए काम करेगा वो। इसका एंटोनिम होता है मिसाजिनिस्ट। मिसाजिनिस्ट मतलब इसका अपोजिट होता है, जो कि स्त्रियों का प्रेमी नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये 51 से 70 तक सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी फेमस बुक XP बख्शी की बुक से लिया गया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर द अदर्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड और इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।